नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को समझा जाता है बुद्धिमान, मूर्ख, योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल ईमानदारी से काम करने वालों को मूर्ख समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है, मूर्ख। नेक्स्ट, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था, मोमबत्ती से, दगती भट्टी से, चूल्हे की आग से, दिए से। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, दगती भट्टी से बदलू आग पिघलाने लाख पिघलाने का कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेकर आएगी, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो जीवन से हार गए, जो लक्ष्य से भटक गए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसकी जो अंतरिक्ष से आने वाली बस है वो खबर लेकर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक देश की धरती दूसरे देश को भेज दिए, अनाज, यंत्र, कपड़ा, सुगंध। तो ऑप्शन नंबर 10 है, सुगंध। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जवाहरलाल को वह लोटा सदा से नापसंद क्यों था? पीतल का होने के कारण, बहुत सस्ता होने के कारण, बेड ढंग की बनावट के कारण, बहुत छोटा होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, बेड ढंग की बनावट के कारण जवाहरलाल को वो लोटा पसंद नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सुयश प्रातः उठा और वह पार्क में घूमने गया, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, सुयश, पार्क, घूमना, वह। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, वह, क्योंकि सुयश की जगह यहाँ वह का प्रयोग हुआ, इसलिए सर्वनाम पद है वो है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निम्न में से किस जगह अनुपयोग का प्रयोग हुआ है? अनुगामी, अनुपयोग, अनुज, अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, अनुप्रयोग के अंदर अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन प्लस उपयोग। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, दीवाना शब्द प्रयुक्त हुआ है देश के वीरों के लिए, मस्तानों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो दीवाना शब्द है वो देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर अ सही है। नेक्स्ट, लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे? उनकी आंखें कह रही थी कि बस तुम्हारी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो भावुक हो गए थे। नेक्स्ट, लहरों के गीत से क्या वर्णन था? लहरों के गीत में क्या वर्णन था? बाज और साफ पाठ के आधार पर लिखिए। गीत में बाज के सास, जीवन से संतुष्टि, स्वतंत्रता के लिए बेचैनी आदि का वर्णन था। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा जाता है? पक्षी और बादल एक दूसरे से संदेश, हाँ, पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में ईश्वरीय संदेश पहुंचाते हैं। दीवाने किस असफलता के निशानी का भार हृदय पर लिए जा रहे थे? दीवाने सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके, सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके, इसी असफलता का बोझ हृदय पर लिए जा रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखे। आगे जो वाक्य लिखे हुए उसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी? भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया, तो सेना है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। सातरगण प्रार्थना में खड़े हैं, सातरगण इसमें जातिवाचक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उत्तर के साथ में लेके आए, आपको याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द, आकाश, अंबर, गगन, पक्षी, विहक, नभचर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस के स्टार्ट होने के बाद लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लगने लगी? बस के इंजन के स्टार्ट होने के बाद सारी बस बुरी तरह से खड़खड़ाने लगी थी। इंजन के पुराने होने के कारण प्रत्येक यात्री को ऐसा लग रहा था कि इंजन उसकी सीट के नीचे है। खिड़कियों के कांच जो बचे थे वो भी खड़खड़ा रहे थे, इसलिए लेखक को पूरी बस से वो इंजन लगने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वह जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? वह जिंदगी भर आकाश में उड़ता ही रहा, फिर भी घायल होने के बावजूद वह उड़ना चाहता, क्योंकि उससे आकाश की असीमता से प्यार था। वो उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ही ऐसा ही करना चाहता है। उसको जिंदगी से उसे उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। उसमें साहस था और स्वतंत्रता प्रिय थी, यानी वो आज़ाद रहना चाहता। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई सीटियाँ। पेड़ पौधे, पानी
और पाड़ बाँचते। प्रस्तुत जो संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाके से ली गई है। इसके रचयिता प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर है। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके जो साधारण डाके की तरह एक हमारे लिए संदेश लाते और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते, लेकिन मुझसे इस संदेश को नहीं पढ़ पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम सद्भाव एकता और समानता का संदेश फैलाते, जिन्हें पेड़ पौधे पानी पाठ पढ़ लेते और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना। सबके काम में टांग अड़ाना मोहन की पुरानी आदत है। ढिंडोरा पीटना, प्रचार करना। राम से कोई बात मत करना क्योंकि वह बात ढिंडोरा पीट देगा, यानी हर जगह फैलाना, यानी मारवाड़ी भाषा में या अपनी भाषा में सुगली करना। सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें सर्वप्रथम दाएं बाएं देखना चाहिए कि कहीं से कोई वाहन नहीं आ रहा है। इसके बाद सड़क के विभिन्न संकेतों चिन्हों को देखकर सावधानीपूर्वक सड़कें पार करनी चाहिए। पैदल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके आसपास गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका निदान आप कैसे करेंगे। घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छरों का आतंक बढ़ जाएगा क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। इसी दिशा में मलेरिया डेंगू बुखार होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों रोग मच्छरों के काटने से ही होते हैं। इसके निदान के लिए हम 2 तरह के उपाय करेंगे। एकत्रित गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि उसमें पनप रहे मच्छर नष्ट हो जाए। गंदे पानी की उचित निकासी के लिए अभिभावकों की मदद से हम संबंधित व्यक्ति या विभाग से बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको ये कोष्टक में शब्द दिए गए, इनको आपको खाली जगह के अंदर भरने। मस्ती का आलम साथ चला, दूसरे देश को सुगंध भेजती, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका, जात न पूछो सादगी पूछ ली सी गान, अरु पहाय उपानह कोहनी सामा, कांचो दूध पीवत पच्ची पच्ची। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उत्तर के साथ है, आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। शानी, शानी का अर्थ होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। हत्ती यानी हुआ करती। ठीक है। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। धाम, महल। सेज, बिस्तर। कोदोश्वा एक तरह की जंगली चावल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं उत्तर के साथ लेकर आया, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपने को यानी स्वयं को भरत कुमार मानते हुए बड़े भाई की शादी में जाने हेतु एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश के लिए, वो दिया हुआ आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अथवा भी एक है जोधपुर। हाँ, आप अपने को जोधपुर में पढ़ने वाले जयराम मानकर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा, ठीक है, यानी अर्धवार्षिक है, इसकी जगह आपको बोर्ड परीक्षा लिख देना। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा फल के बारे में पिताजी को पत्र लिखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना। खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। ठीक है, तो मैं दोनों पे लेके आया हूँ, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी शेर और शुआ से जैसी करनी वैसी बढ़नी पर। ठीक है, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को